भामर लॉरी स्थापना दिवस उत्कृष्टता की विरासत का जश्न मनाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी वन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने 1 फरवरी 2025 को अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया। यह वार्षिक कार्यक्रम 1 फरवरी 1867 को दो स्कॉट्समैन स्टीफन जॉर्ज बामर और अलेक्जेंडर लॉरी द्वारा कोलकाता में कंपनी की स्थापना का प्रतीक है। बामर लॉरी, जो सतत विकास के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, अपने व्यावसायिक संचालन में पर्यावरण, सामाजिक और शासन विचारों को सक्रिय रूप से एकीकृत करता है। कोलकाता में दो उद्यमी स्कॉट्समैन स्टीफन जॉर्ज बामर और अलेक्जेंडर लॉरी द्वारा स्थापित बामर लॉरी ने एक साझेदारी फर्म के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। पिछले 159 वर्ष में यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में विकसित हुआ। साधारण शुरुआत से शुरू होकर कंपनी अब 24,004 करोड़ रुपए का कारोबार और 203.47 करोड़ रुपए का लाभ कमा रही है तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विविध उपस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठित समूह के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। वर्तमान में बामर लॉरी 8 रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयों का संचालन करती है। इसकी पहुंच पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, जिसमें एक विविध ग्राहक आधार की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से स्थित कार्यालय है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Q3 परिणाम राजस्व 39% से बढ़कर 5,756 करोड़ रुपए पर पहुंचा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने गुरुवार 30 जनवरी को दिसंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा की, जो उम्मीदों से बढ़कर और सभी मापदंडों पर साल दर साल आधार पर अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ 47.3% से बढ़कर 1,316 करोड़ रुपए हो गया। तिमाही के लिए राजस्व 5,756 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तिमाही से 39% की वृद्धि है। BEL की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन EBITDA से पहले की आय 57.5% बढ़कर 1,653 करोड़ रुपए हो गई, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में 330 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 25.4% से 28.7% हो गया। समीर चंद्र सक्सेना को ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के CMD पद के लिए चुना गया। PESB ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया शेड्यूल A के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए समीर चंद्र सक्सेना का चयन किया। श्री सक्सेना कंपनी के निदेशक मार्केट ऑपरेशन हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के फेलो, IEEE के वरिष्ठ सदस्य और CIGRE के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से MBA की डिग्री प्राप्त की है और फ्लोरेंस स्कूल ऑफ रेगुलेशन इटली से पावर सेक्टर के विनियमन में सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरा किया है। ग्रिड इंडिया के बोर्ड में शामिल होने से पहले वे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC का नेतृत्व कर रहे थे। श्री सक्सेना को पावर मार्केट ऑपरेशन, पावर सिस्टम ऑपरेशन, पावर एक्सचेंज ऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डिज़ाइन, विनियामक मामले और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, REC मार्केट डिज़ाइन और संचालन और SCADA IT सिस्टम सहित विविध क्षेत्रों में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सक्सेना ने नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, सहायक सेवाओं के कार्यान्वयन और विकास, फास्ट रिस्पांस सहायक सेवाओं और बाजार अधिकृत सहायक सेवाओं के लिए नियामक ढांचे के विकास से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। वो बिजली बाजार और विनियमन पर CIGRE की अध्ययन समिति C5 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। SJVN के अतिरिक्त CMD राजकुमार चौधरी को सेवा विस्तार मिला। विद्युत मंत्रालय 31 जनवरी 2025 के अपने आदेशों में NHPC लिमिटेड के CMD राजकुमार चौधरी को 1 फरवरी 2025 से 3 महीने की अवधि के लिए या पूर्णकालिक पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार बढ़ा दिया है। राजकुमार चौधरी 59 वर्ष BIT सिंदरी में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है और उन्होंने प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा भी किया है। वे 1989 में कोयलकारो HEP झारखंड से प्रोबेशनरी एग्जीक्यूटिव सिविल के रूप में NHPC में शामिल हुए। श्री चौधरी अपने करियर में लगातार आगे बढ़ते हुए NHPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे। इससे पहले वे NHPC के निदेशक तकनीकी भी रह चुके हैं। श्री चौधरी ने लागत इंजीनियरिंग विभाग, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग विभाग और NHPC की 4 निर्माण परियोजनाओं कोयलकारो, कलपोंग, तीस्ता 5th और सुबनसिरी लोअर HP और भूटान में 2 निर्माण परियोजनाओं मंगदेछू और पुनासंचाछू HEP
में विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने भारत और भूटान में जल विद्युत के विकास में योगदान दिया। श्री चौधरी ने निर्धारित समय से 16 महीनों पहले अवधारणा से लेकर परियोजना के चालू होने तक कलपोंग जल विद्युत परियोजना में काम किया है। वह एनएचपीसी के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, क्योंकि यह परियोजना अंडमान और निकोबार के बहुत ही दूरस्थ द्वीप में थी। श्री चौधरी ने सिक्किम में 5th जल विद्युत परियोजना 510 मेगावाट और श्री चौधरी NHDC लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड NHPC लिमिटेड की सहायक कंपनियों के बोर्ड में अध्यक्ष और नामित निदेशक भी हैं। जयप्रकाश द्विवेदी ने SECL के CMD का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD जयप्रकाश द्विवेदी को SECL के CMD का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कोयला मंत्रालय के आदेश ने जारी कर कहा है कि स्थायी CMD की नियुक्ति होने तक वे SECL के CMD के पद पर बने रहेंगे। JP द्विवेदी ने बिलासपुर स्थित मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। मुख्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत फंक्शनल डायरेक्टर, CVO और विभाग अध्यक्षों ने किया और सुरक्षा दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इससे पहले वो WCL के निदेशक तकनीकी के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वह सिंग्रेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक का पद भी संभाल रहे हैं। द्विवेदी को कोयला उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने IIBT BHU वाराणसी से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1986 में कोल इंडिया लिमिटेड में खनन इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 1999 में मार्केटिंग मैनेजमेंट PG डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने SECL में 28 साल, ECL में 4 साल और NCL में 3 साल तक विभिन्न पदों पर काम किया है। निरंजन सोनक राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का निदेशक मार्केटिंग नियुक्त। श्री निरंजन सोनक को यह पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 28 जनवरी 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात 31 जुलाई 2027 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो रहेगा। श्री सोनक के पास BTech केमिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिग्री, PGDMM मार्केटिंग, नेशनल सर्टिफिकेशन फॉर इंजीनियर मैनेजर्स BEE है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में कोर टीम के तकनीकी सदस्य के रूप में काम किया है और उन्हें RCF में 34 वर्षों तक तकनीकी एवं वाणिज्यिक में बहुविषयक अनुभव है। 17 वर्ष थाई में, 17 वर्ष ट्रॉम्बे में उन्होंने औद्योगिक उत्पादन प्रभाग में, 10 वर्ष वाणिज्यिक और क्रय विभाग में, 7 वर्ष यूरिया उत्पादन में, 13 वर्ष तकनीकी लेखा परीक्षा में 4 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने OCFL शाम क्रिबको के शाहजहांपुर मानिया यूरिया संयंत्र में कमिश्निंग इंजीनियरिंग के रूप में भी काम किया है। REC ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए गोल्ड शील्ड जीता। REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न CPSE और प्रमुख NBFC को वित्तीय 2023-24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार की वित्तीय सेवा क्षेत्र, बैंकिंग और बीमा के अलावा श्रेणी से अंतर्गत गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थापन अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से 1958 में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कारों का आयोजन कर रहा है। ICAI पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा वार्षिक रिपोर्टों में वित्तीय और गैर वित्तीय सूचनाओं की तैयारी और प्रस्तुति में उत्कृष्टता को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर हर्ष बवेजा निदेशक वित्त, राजेश कुमार कार्यकारी निदेशक वित्त और मोहन लाल कुमावत कार्यकारी निदेशक वित्त ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स WOFA में आयोजित एक समारोह में अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर ICAI के अध्यक्ष CA रणनीत कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष CA चरणजोत सिंह नंदा, शोध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ICAI परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे।